नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के ये वीडियो झारखंड बोर्ड के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी 2021 में 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। इसलिए आपके कोई भी दोस्त या भाई बहन या रिलेशन में आसपास कोई भी जो 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के सिलेबस को लेकर। आप लोगों को बता दें 2020 में 40% सिलेबस की कटौती की गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कह सकते हैं एक तरह से बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो विद्यार्थी 2021 में 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी हम बता देंगे कि कितना रहेगा आप लोग का सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से आप लोग को पढ़ाई होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ये सिलेबस में क्या क्या है और क्या इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या है, विद्यालयों के पाठ्यक्रम में नहीं होगी कटौती। मतलब आप लोगों का जो पिछले बार 40% सिलेबस कट हो चुका था, इस बार ऐसा कोई कटौती नहीं होगा। तो चलिए 2020 के विद्यार्थी बहुत भाग्यशाली थे, लेकिन क्या उन लोग एग्जाम देखिए होता है कि नहीं होता है, चांसेस क्या है देखिए। अभी देखिए क्या है, कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 14 महीने से झारखंड के सरकारी स्कूल बंद है। कुछ समय के लिए हाई स्कूल और +2 स्कूलों के बच्चों को परीक्षा के तैयारी के लिए बुलाया गया, लेकिन प्राइमरी और मिडिल स्कूल नहीं खुले। ये तो सबको पता ही है। इन स्कूलों के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाने और उन्हें डिजिटल कंटेंट देने की व्यवस्था शुरू की गई। मतलब अब आप लोग को दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप लोग को डिजिटल क्लासेस ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स भेजा जा रहा है। और दोस्तों बता दें उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, उन लोगों को आप लोग देखिए, आप लोग जो पढ़ना है देखिए क्या पढ़ना है पहले क्या किस तरह से देखिए। जिन बच्चों तक किसी कारण से कंटेंट नहीं पहुंच रहा है, उन्हें मासिक और साप्ताहिक सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। यानी कि उन्हें आप लोग को मासिक पूरा महीना में क्या पढ़ना है और एक सप्ताह में क्या पढ़ना है, ठीक है, उसकी जानकारी दी जाएगी। सप्ताह मतलब ये आप लोगों को ऑफलाइन तौर पर दी जाएगी, घर घर जाके जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है उसके पास, ठीक है, और जिसके पास कंटेंट नहीं पहुंच रहा है उसके पास। देखिए आगे क्या है, शिक्षा विभाग का मानना है कि निर्धारित सिलेबस को ही मासिक और साप्ताहिक में बांटकर पूरा किया जाएगा। इसी आधार पर पूरे साल भर के सिलेबस को बांटा गया है। पिछले वर्ष सभी विषयों के हर चैप्टर का कंटेंट नहीं भेजा जा रहा था। मतलब पिछले बार दोस्तों हर एक चैप्टर का कंटेंट नहीं भेजा जा रहा था, इसलिए उसमें सिलेबस की कटौती की गई थी। लेकिन इस बार देखिए कैसा पढ़ाई होगा। इसके बाद सिलेबस को छोटा करना पड़ा था पिछले बार। वर्तमान में 11वीं को छोड़ बाकी सभी क्लास का डिजिटल कंटेंट तैयार कर भेजा जा रहा है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बोलिए, जितने सारे अभी 9वीं से 10वीं में गए, क्या आप लोगों को डिजिटल कंटेंट मिल रहा है या नहीं? कमेंट में सभी लोग बोलिए, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है कि मिल रहा है, इसलिए आप लोगों का सिलेबस में कोई कटौती नहीं की गई है। देखिए आगे क्या है, 40% सिलेबस की हुई थी कटौती 2020 वाले विद्यार्थियों के लिए। क्या है, पिछले वर्ष स्कूलों के लगातार बंद रहने के कारण प्राथमिक से लेकर +2 तक के पाठ्यक्रम में 40% तक कटौती की गई थी। सिलेबस में इसी कटौती के आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था। मतलब पिछले बार दोस्तों जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था, आप लोगों को भी पता है कि वो 60% सिलेबस पर जारी किया गया था। मतलब 40% सिलेबस उसमें कटा हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग का क्या मानना है कि उसके पास पर्याप्त समय है। मतलब शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त समय है कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दे, ठीक है। पिछले बार तो बहुत लेट से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ था, क्योंकि पिछली बार सब नया नया था, ऑनलाइन क्लासेस लेना ना आता था सबको, ना बच्चों को ही आता था पढ़ना। तो इस बार अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं टीचर्स भी, तो अभी से क्लासेस शुरू हो गया आप लोग का जून से ही, ठीक है। इसलिए सिलेबस में कटौती नहीं किया जा रहा। आगे देखिए और थोड़ा सा संभावना है, क्या देखिए इसमें बता रहा है कि लिहाजा विभाग पूरे सिलेबस का कंटेंट छात्र छात्रा को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। मतलब विभाग क्या तैयारी कर रहा है कि पूरा सिलेबस 100% कोई कटौती नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है, और इसी के आधार पर आप लोगों का पढ़ाई होगा। आगे देखिए क्या है कि अगर अंतिम समय में, ध्यान से सुनेंगे, एक थोड़ा सा उम्मीद की आस है। क्या देखिए, अगर अंतिम समय में सिलेबस में कटौती की आवश्यकता पड़ी, अगर लास्ट में, इसका दोस्तों अभी बता रहे इसका खामियां क्या है, अगर अंतिम समय में सिलेबस कटौती की आवश्यकता पड़ी तो पिछले वर्ष कटौती के बाद बने 40% सिलेबस को भविष्य में लागू किया जा सकता है। यानी कि अगर लास्ट में सिलेबस कटौती की जरूरत पड़ी, मतलब अगर हो सकता है, अगर पढ़ाई उस तरीके से ना हो, सिलेबस कंप्लीट ना हो, तो आप लोग का 40% सिलेबस कटौती हो सकता है। तो दोस्तों जब सब लोग पढ़ ही लेगा तब सिलेबस कटौती करने का फायदा क्या है? अगर करना है तो अभी कर दीजिए ना, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे उस अनुसार।
पिछले बार भी यही हुआ था, बहुत सारे चैप्टर बहुत सारे टॉपिक बच्चे पढ़ चुके थे, उसके बाद उसको सिलेबस से हटा दिया गया। तो बच्चों को इसमें बिना मतलब का मेहनत करना पड़ता है ना, कि जो चीज उसका एग्जाम में आएगा नहीं वो उस पर समय देगा। फिर आप बाद में बोलिएगा नवंबर दिसंबर में अरे ये वाला तो कट हो गया, 40% कट हो गया। तो ये तो बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ है ना। आप अच्छा मार्क्स बच्चे अच्छा मार्क्स तभी लाएंगे जब उन्हें अपना प्रॉपर सिलेबस पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को एक सुझाव दूंगा जो बहुत ही बढ़िया होगा। अभी आप लोग 60% सिलेबस को पढ़िए, यानी कि नवंबर दिसंबर तक आप लोग नवंबर तक कम से कम जो 60% सिलेबस इस साल था यानी 2020 वाले विद्यार्थियों के लिए उस सिलेबस को पढ़िए, ताकि दोस्तों अगर कट भी होता है ना तो आप लोग को एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि अगर देखिए सिलेबस में कट होगा तो जो पिछले बार कट हुआ था ना वही बार इस बार भी वही वाला इस बार भी कट होगा। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, 60% सिलेबस जो पिछले बार यानी 2020 वाले विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ा था, मैट्रिक वालों को, वही सिलेबस पढ़िए। और आप लोग चाहते हैं तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं पहले भी बनाया था। तो बस सभी को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। ठीक है, और इसका संभावना दोस्तों बहुत कम है कि आप लोगों का सिलेबस में कटौती होगा। ठीक है, क्योंकि अभी से आप लोग क्लासेस शुरू हो गया ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन क्लास शुरू नहीं होता तब कुछ और बात होता, तब संभावना ज्यादा होती, लेकिन अभी संभावना बहुत कम है। और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर क्या होता है सबको पता है, कमेंट करके बोलिएगा। आप लोग का सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, स्कूल के जैसा वहां नहीं। आप लोग समझे नहीं समझे, कोई टीचर्स वहां पूछने वाले नहीं होते हैं, वहां टीचर्स पढ़ा दिए बस हो गया। तो सिलेबस ऐसे में आप लोग बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में सिलेबस कटौती की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन एडवांटेज के तौर पर आप लोग क्या कीजिए, अभी 60% को करिए, उसके बाद 40% को करिएगा। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। और दोस्तों क्या है देखिए, अगले माह बटेगी बच्चों के बीच किताबें, खुशखबरी है ये, आप लोगों को अब किताबें मिलने वाला है। देखिए किन को मिलेगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली पहली से 8वीं के सभी छात्र छात्राओं और 9वीं से 10वीं के छात्राओं को पाठ्य पुस्तक जून में मिल सकेगी। मतलब इसी महीना आप लोगों को किताब मिलने का चांस है। स्वास्थ्य भी सुरक्षा सप्ताह राज्य में 3 जून तक लागू रहेगा। 3 जून तक लागू रहेगा, उसके बाद हो सकता है कुछ छूट दिया जाए राज्य में। कोरोना संक्रमण के मामले पहले के अनुपात में कम हुए हैं। ऐसे में जल्द ही आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग के किताब बांटने का प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है। यानी आपदा प्रबंधन विभाग ये अब परमिशन दे दिया कि जाइए अब स्कूल में किताबें बांटिए, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच ऐसा कुछ परमिशन नहीं था। और कुछ भी इस तरह का अगर परमिशन लेना होता है तो आपदा प्रबंधन विभाग से लेना पड़ता है। तो जल्द ही आप लोग किताब मिलने वाला है 9वीं और 10वीं के सारे छात्राओं को। और एक न्यूज़ कुछ दिन पहले आया था कि अब छात्रों को भी मिलेगा। तो देखिए कब तक मिलता है, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों के बीच इसका वितरण किया जा सकेगा। मतलब उसके बाद आप लोगों के बीच किताबें पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सभी को इस खुशखबरी सुनाइए, जल्द आप लोगों को किताब मिलने वाला है, नया किताब, बहुत ही मन लगा के पढ़िएगा। और आप लोगों का 10वीं का और 12वीं का मतलब सभी क्लासेस इस चैनल पर कराया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि सभी को इसकी जानकारी हो, सभी अच्छा से पढ़ सके। ठीक है, तो देखिए क्या है, हर बच्चे तक पहुंचाने की होगी चुनौती। मतलब वही बता रहा है कि सिलेबस की जानकारी सर बच्चों तक पहुंचाना होगा। जिन बच्चों या अभिभावकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उन्हें मासिक और साप्ताहिक शैक्षणिक कैलेंडर दिया जाएगा। जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उन्हें मासिक और साप्ताहिक शैक्षणिक कैलेंडर, मतलब क्या महीना में पढ़ना है, क्या एक सप्ताह में पढ़ना है, ये जानकारी उसको ऑफलाइन घर घर जाके दी जाएगी। बस सही है। ठीक है, और ये स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाध्यापक जो होंगे उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो घर घर जाकर इस तरह की बात को पहुंचाए, सिलेबस को पहुंचाए और कंटेंट को पहुंचाए ऑफलाइन रूप से, जिसके पास मोबाइल नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए। और 10वीं के विद्यार्थी दोस्तों, आप लोगों का यूपी बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो देखिए झारखंड बोर्ड का क्या होता है। तो जल्द ही और एक दिन में आप लोगों का निर्णय आ जाएगा। बस तब तक के लिए इंतजार कीजिए, फिर अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। बी पॉजिटिव। ओके, चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।